दानियल नबी का सहीफा उसका 11वां बाब और उसकी 32वीं आयत में यूं मरकूम है, और वो अहद मुकद्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। मुकद्दस लूका रसूल का अंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 35वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मगर वो दिन आएंगे जब धूला उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे। पाक कलाम के पढ़े सुने जान पर खुदामंद की बरकत हो, खुदामंद का शुक्र हो। हम खुदामंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक मसा के लिए, उसकी कुदरत के लिए। हम आखिर जमाना में हैं और खुदामंद कुछ बड़ा करने को है, लेकिन सिर्फ वही कर पाएगा जो उस म्यार पर उतरेगा। एक म्यार आपका अपनी इबादत करने का, चर्च आने का। एक म्यार खुदा का है जो कलाम में लिखा हुआ है, जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज। कलाम में लिखा हुआ है खुदा ने अपने हर एक नाम से ज्यादा अजमत किसको दी है? अपने कलाम को दी है। खुदा कलाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। 2 संडे पहले हमने सीखा था कि कुर्बानी किस तरह गुजरानी जाती है, और अगर कोई गलत कुर्बानी गुजरानता खुदा उसी वक्त उसको हैकल में चल भाई साइड भी होता, आग आती और वो मर जाता। खुदा गयूर खुदा है, इसलिए सबसे पहले हाथ जोड़कर मिन्नत है खुदा को आम लोगों की तरह ट्रीट ना करे, खुदा के घर को आम घरों की तरह ट्रीट ना करे। पहला असूल है खुदा गयूर खुदा है। खुदा कैसा जी? खुदा गयूर खुदा है। आजकल कौन सा सिलसिला चल रहा है? कौन सा सीजन चल रहा है? लैंड सीजन। अब बहुत सारे सवाल है जी, हमारे ये रोजे नहीं है, हम ये हैं, वो है, वो है, देर, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी, लेकिन मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं। लिखा हुआ है मगर वो दिन आएंगे जब धूला उनसे जुदा किया जाएगा और वो रोजा रखेंगे। यीशु मसीह के जमाने में जो आम यहूदी था, जो अपने आप को यहूदी जाहिर करता था, वो हफ्ते में 2 दिन रोजा रख रहा है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारी रास्तबाजी शागिर्दों को कहा फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल। अगर वो 2 बार रोजा रखते हैं तो फिर हमें कितना बार रोजा रखना है? सोच लीजिएगा। और हम कहते जी नहीं, हमारे रोजे नहीं, असी सिद्ध ही कह देने हैं। इब्तदाई कलीसिया को देखें, जैसी इब्तदाई कलीसिया शुरू होती है रूहुल कुद्स की तहरीक, उस वक्त कोई ऐसा कहना नहीं था जिस पर रोजे रखे जाए। रूहुल कुद्स रहनुमाई करता है, और हमें बाइबल में नहीं लिखा 7 दिन का रोजा रखा, उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा, कितने दिन का रोजा रखा हमें नहीं पता, लेकिन वो रोजा रख रहे थे। रूहुल कुद्स ने फरमाया पालूस और बरनबास को उस काम के लिए मखसूस कर दो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। आमीन। इसका ये मतलब है कि मुझे रोजा रखना है। हम क्यों रोजा रखें? पहली बात, हम क्यों रोजा रखें? सारी चीजें छोड़ दें। मुझे अपने लिए रोजा रखना है, मुझे मसीह में कायम रहने के लिए रोजा रखना है, मुझे अपने बदन की ख्वाहिशों पर फतह पाने के लिए रोजा रखना है। बाकी चीजें साइड पे कर दें। तो फिर क्या मुझे पूरा ही साल रोजा रखना चाहिए ना? फिर जिस्म तो पूरा साल मेरे साथ लड़ाई है। पौलुस कहता है मैं हर रोज अपने जिस्म से क्या करता हूं? उसको मारता कूटता हूं। तो फिर मुझे रोजा रखना है, वीकली रोजा रखना है। 40 दिन आगे शुक्रगुजारी करें, कलीसिया ने ये मुकर्रर की है। इन दिनों में आपको सलीबी गीत आम नजर आएंगे यूट्यूब पर। दैट्स गुड, अच्छी बात है। आप मसीह के दुखों पर गौर करें। मुझे वो आरब भट्टी का गीत बड़ा अच्छा लगता है, उस पर अभी उन्होंने फिर से रिवाइव किया 2-3 सालों में पीछे, मसीह की वो सलीब पे, और बड़ा जबरदस्त उसने गीत गाया। पीछे यीशु मसीह की सलीब चढ़ाया जा रहा है, अमेजिंग। इन दिनों में अगर आप ट्रेडिशनल चर्चेस में जाएंगे आपको मजा आएगा वहां पर दुआ करने का। वहां पर सारे सलीबी गीत होंगे, दुखों के गीत होंगे। एक सीजन उन्होंने रखा हुआ है, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। सबसे पहले रोजा किसके लिए रखना? मैंने अपने लिए।
दूसरा रोजा मैंने किसके लिए रखना है? अपने खानदान के लिए। किसके लिए रखना है? खानदान के लिए। मेरे खानदान को भी यीशु की जरूरत है। आप अपने बच्चों को देखते हैं, क्या कभी खुदावंद ने ये दिल में डाला हाय हम अपने बच्चों के लिए रोजा रखें? मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं, अगर आप किसी क्रिश्चियन अदारे में काम कर रहे हैं और क्रिश्चियन अदारे ने कहा है कि हमने ये रोजे सेलिब्रेट करने, हमने ये रोजा रखने, हर रोज 2 बंदे रोजा रखे, हम रोज दुआ करेंगे, दैट्स गुड। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है, अवेल करें, रखें रोजा जितनी तौफीक आपको होती है। मैं कह रहा हूं जितनी, लेकिन कलाम का स्टैंडर्ड आपको पता है? कलाम में 3 दिन का रोजा है, 4 दिन का रोजा है, 7 दिन का रोजा है, 40 दिन का रोजा है और 1 दिन का भी रोजा है। लोग जब दुख तकलीफ मुसीबत में आते उसी वक्त अपने दिल में ठहरा लेते आज हम रोजा रखेंगे। जब वो किसी जंग में होते कहते हमारा रोजा है, कोई आदमी चखने ना पाए जब तक हम फतह हासिल ना कर ले, और खुदा उनके रोजों पर नजर करता था। और अगर आज आप रोजा नहीं रखेंगे तो आपकी औलाद शिकंजे में है। अगर आज आप रोजा नहीं रखेंगे तो आपकी औलाद किस में है? शिकंजे में। कौन पकड़ेगा उसे? इब्लीस। आपको पता है आपके घर में इतना कुछ चल रहा होता है, हम उसको कहते नहीं हमारे घर में कुछ नहीं है, हमारे घर में कुछ नहीं है। सुलेमानी हैकल, खुदा की हैकल, जहां पर खुदा की शिकायना ग्लोरी है, वहां पर एक औरत है जिसे इब्लीस ने कितने साल से जी 18 बरस से कुबड़ा करके रखा है, अंदर है। फिर एक देव हाजिर हो गया हैकल के अंदर। कहां पर है? हैकल के अंदर है। वो हैकल जहां पर खुदा की आग उतरती है, वो हैकल जहां पर कुदरत उतरती है, हैकल के अंदर है। तो ये चीजें आप ज़हन से निकाल दें। आप जैसे ही बोर्न अगेन होते हैं, निजात पा जाते हैं, पौलुस रसूल कहता है आपने किससे लड़ना है जी? किन से लड़ना है? आसमान की रूहानी तारीकी की फौजों से लड़ना है। इफ्सियों का खात उसका 6वां बाब 10वीं आयत से आगे पढ़ना शुरू कर दे। 4 किस्म की फोर्सेस हैं जिनके साथ किसकी लड़ाई है? किसकी लड़ाई है? और हम कहते हैं हमारे घर में तुसी किसी ਨੂੰ छेड़ो ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं कल किसी मैं क्या आज बेटा तुसी किसी ਨੂੰ 2 गाला दो ना, और वो आपको इतनी सुपर और लचकदार और फैंसी और आला किस्म की 4 गालियां निकालेगा। ये बंदे हमें नहीं छोड़ रहे तो वो जो शरारत का मंबा है वो तो छेड़ेगा। समझ आ रही है? तो हमारी लड़ाई किनके साथ है? इनके साथ पक्की है। दूसरी बात खानदान। तीसरी बात, आपकी कलीसिया को आपके दुआ रोजे की जरूरत है। किसको जरूरत है? कलीसिया को। फिर उसके बाद आपकी कॉलोनी को। किसकी जरूरत है जी आपको? आपकी कॉलोनी को जरूरत है। किसके दुआ रोजे की? मेरे दुआ रोजे की। फिर आपके शहर को जरूरत है, फिर आपके मुल्क को जरूरत है, फिर आपके बड़े आज़म को जरूरत है, और फिर पूरी दुनिया को जरूरत है। किसकी जरूरत है जी? आपके दुआ और रोजे की जरूरत है। तो तैयार हैं आप? आमीन। और अगर आज आप रोजा नहीं रखेंगे तो आपकी औलाद शिकंजे में आ सकती है। हम कब खुदा से दूर होते हैं, कब यीशु हमसे जुदा हो जाता है? जब हम अपनी दुनियादारी की जिंदगी में खो जाते हैं। जब कहते हैं मेरा, मेरे को ले, मेरे को लो। हैं जी तुसी कौन होंदे हो? मेरे तो बड़ा सोतरा कोई। हर किसी की जात का नाम लेना भी अच्छा नहीं, कई बुरा मना जाते हैं। मुझे इसी तरह याद है हमारे चर्च में उधर एक पादी साहब थे, उन्होंने बड़ा गुस्सा किया मेरी जात में, इन्होंने हिट किया। अरे मैं तो वैसे बात करता, जातें क्या हैं? अगर उस जात का भी आपका सिलसिला टूट जाता है, असल में हम नस्ल किसकी हैं? आदम की। आदम की केड़ी जात सी? तो फिर जातां ते सियापी बना लिया, मुक की कहानी। अच्छा मुझे बताएं, यहां तो फिर इस पे डिसाइड कर लें, आदम की जात सोतरा थी, गिल थी, पट्टी सी। यहां दे देते आ जाओ गिल सी नहीं सोतरा थी, नहीं यीशु दी जात। खत्म होगी बात। एवं जान के, और जिसका मान होना चाहिए ओदा मान ही नहीं सानू।
यीशु की सलीब मेरा मान है। पौलुस रसूल कहता है मेरा मान क्या है जी? यीशु की सलीब है। मेरे साथ आइएगा। खुदा ने बनी इस्राएल के साथ वादा किया था, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी जंगों को लड़ूंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं तुझे मुल्क दूंगा, और वो मुल्क खुदा ने दिया। अब क्या होता है, लोग अपनी अपनी डगर पर चलने लगे, अपने अपने घरों को बनाने लगे, अपने अपने खानदानों को स्टैब्लिश करने लगे, गरीबों का हक मारने लगे, यतीमों और बेवों का हक खाने लगे, इंसाफ जाता रहा, और खुदा ने उस मुल्क पर एक गैर कौम को भेज दिया। वो कौम आ गया और उसके इर्द गिर्द मुहासरा कर लिया है। अब अंदर से बाहर कोई नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। एक टाइम आया उनके पास खुराक खत्म होने को हो गई। और फिर लिखा हुआ है इसके बाद क्या जी, 24वीं आयत मैंने कहा था, इसके बाद क्या होता है, सारी फौज इकट्ठा कर लेते हैं और लोग क्या करने लगे, भूखों मरने लगे, यहां तक के गधे का सर चांदी के 80 सिक्कों में और कबूतर की बीट का 1/4 पैमाना चांदी के 5 सिक्कों में बिकने लगा। लोग यहां तक भूखे हो गए कि उन्होंने अपने जानवरों को और यहां तक के गधे का सर खाने लगे। इसका मुझे मतलब है कि अगर हमने खुदा ना खासा गलती में खाया है, पता तो नहीं सानू, हमें तो उस वक्त पता चलता है जब पकड़े जाते हैं। हमने खाया, हमें ये पता नहीं है, शायद ना खाया हो, खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन जब खुदा से दूरी होती है तो इंसान गधे खाने पर मजबूर हो जाता है। अब मैं आपको ना, 2 तरह की भूख है, 2 तरह की भूख है, सुनिएगा गौर से। एक वो भूख है जब मेरे पास खाने पीने को नहीं है, और एक वो भूख है जब मैं खुदा की हुजूरी में झुक जाता हूं, खुदावन मुझ पर रहम कर, ये रोजा है। एक वो भूख है जो तो साडा हाथ पल्ले कुछ नहीं, एक वो भूख है हाथ पल्ले कुछ नहीं, और एक वो भूख है जो हम खुदा की हुजूरी में आते हैं, खुदावन मुझे भूख से बचा ले। 2 तरह की भूख है। आमीन। इन्होंने वो भूख जो खुदा की हुजूरी में करनी चाहिए थी, भूखा रहकर खुदा हम पर रहम कर, हमें आने वाले दिनों में ऐसी भूख से बचाना, इन्होंने वो रोजा नहीं रखा और वो इस भूख पर पहुंच गए। सुनिएगा जो रोजा नहीं रखते, सुन लो कान खोल के, अगर आप ये भूख नहीं काटेंगे तो आपको दूसरी भूख काटनी पड़ जाएगी। अगर आप ये भूख नहीं काटेंगे तो आपको ये वाली भूख काटनी पड़ जाएगी। और गुर्बत क्या है? गुर्बत बाइबल अज़्र बाइबल मुकद्दस खाने पीने का रोजा, पहनने का प्रॉब्लम, और यही चीज खुदा ने फिर 40 सालों में बताया, ना जूते फटे ना कपड़े फटे और मन भी आसमान से बरसता रहा। मैं तेरा खुदा प्रोवाइडर हूं, यहोवा यरी हूं। अब मुझे बताएं, अब हमें रोजा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तुसी कहो जी 40 नहीं होने ते सन पूरा साल दो, हुण 40 नहीं होने पूरा साल दो। आमीन आमीन। तो हमें रोजा रखना है। अब क्या हुआ, जब ये होने लगा, सुनिएगा, और जब शाह इस्राएल दीवार पर जा रहा था तो एक औरत ने उसकी दुहाई दी और कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह मदद कर। बादशाह को कहने लगी, मेरी मदद कर। बादशाह का जवाब सुने, उसने कहा, अगर खुदावंद ही तेरी मदद ना करे तो मैं कहां से तेरी मदद करूं। इसका ये मतलब है, हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो अमेरिका बैठे ने, चाहे यूरोप बैठे ने, चाहे वो कितने भी बैठे ने, वो हमारी तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक खुदा हमारी मदद ना करे। इसलिए रोजा रखना जरूरी है, क्योंकि हर एक कामिल नाम और अच्छी बख्शिश किधर से आती है? ऊपर से, आसमानों से, नूरों के बाप से मिलती है। यूहन्ना ने कहा, जरूर है मैं घटूं और वो बढ़े, क्योंकि इंसान उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक उसे ऊपर से ना दिया जाए, आसमान से ना दिया जाए। क्लियर? हालेलुया हालेलुया। और रोजा रख के इज्तिमाई दुआ होती है। रोजा रख के कौन सी दुआ होती है जी? इज्तिमाई। बाइबल में लिखा हुआ है
देखें, जब प्रॉब्लम बन गई, खानदानों ने रोजा रखा, खानदान इकट्ठे हो गए। जब मुसीबत कौम पर आई, कौम इकट्ठी हो गई और मिलकर रोजा रखा। असी आजकल लोग ना मोबाइल वाले रोजे रखने आ, ठीक है, अपने अपने कमरे च अपनी अपनी नहीं काम होने लगे। जरूरी है कि मुझे अब इज्तिमाई रोजे में आने की जरूरत है। और फिर लिखा गया, क्या खलियान से या अंगूर के कोहलू से? फिर बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने जवाब दिया, इस औरत ने मुझसे कहा कि अपना बेटा दे दे ताकि हम आज के दिन उससे खाएं, और मेरा बेटा जो है उससे हम कल खाएंगे। सो मेरे बेटे को हमने पकाया और खा लिया, और दूसरे दिन मैंने उससे कहा, अपना बेटा ला ताकि हम उससे खाएं, लेकिन उसने अपना बेटा छुपा दिया। ये लड़ाई हो गई है। कल ही मैं एक फेसबुक पे जो वीडियोस चल रही हैं उसमें एक खबर आती है, एक औरत नीचे बैठी हुई, दरिया है, ऊपर छलांग उसने लगाई है 2 बच्चों को लेकर। उसको भी बचा लिया जाता है, उसकी एक छोटा बेबी है उसको भी, और एक छोटी बेटी को वो ढूंढ रहे हैं, वो कहीं दरिया में खोई हुई है। वो उससे वजह पूछ रहे हैं, मुझे उसकी वजह ही नहीं देखी कि मैंने उसको स्क्रॉल कर दिया, ऊपर कर दिया। ये पाकिस्तान की हालत है। वजह क्या है? रोजे रखने वाले खत्म हो गए हैं। हम कहते हैं मेरा रोजा रखने से क्या, मैं ठीक हूं, बस ठीक है, मुझे क्या? आपके रोजा रखने से फर्क पड़ता है। आपके घर में फर्क पड़ेगा, आपके मुल्क में फर्क पड़ेगा, आपकी कलीसिया में फर्क पड़ेगा। आपके रोजा रखने से खुदावंद पालूस को और बरनबास को उठा खड़ा करेगा, आपके रोजा रखने से। और यही हालत उस कौम की है। आप देखें कितना क्रिटिकल कंडीशन हो गई है। हम सारे कहते हैं पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया। हम में से कितनों ने इज्तिमाई रोजा रखा है? आए हम रोजा रखें और हालात को बदल दें। 23 मार्च कौन कौन सेलिब्रेट करने को है? जहाज नहीं देखने, हाँ? उस दिन हम दुआ रोजे में ठहरे, खुदा हमारे मुल्क पर रहम कर, हमारे मुल्क पर तरस कर, हमारे मुल्क को तेरी जरूरत है। इन लोगों ने उस रोजे को स्किप कर दिया, उस रोजे को बुला दिया, खुदा की हुजूरी में झुकना भूल गए। दुश्मन आ गई है, अपने बच्चों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया है। यहां तक कंडीशन है। और आज आपको कई दफा आपने देखा होगा बच्चों को बेचा जा रहा है, हम पाल नहीं सकते, उन्होंने अपने बच्चों को बेच दिया पैसे लेकर। तो खुदावंद आज मुझे और आपको किस में कह रहा है? रोजा रखने के। काश कोई हो जो रखने में खड़ा हो। आज कोई है जो दुआ रोजे के साथ रखने में खड़ा होने के लिए तैयार है। अगर रोजा नहीं रखेंगे तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो, खुदा के नबी इन कंडीशन में मौजूद रहते हैं। और खुदा ने कलाम किया, कल शाम इसी वक्त फरामानी होगी। लेकिन उससे पहले फरामानी के लिए 3री आयत 7वें बाब की, उस जगह जहां से फाटक में दाखिल होते थे 4 कोढ़ी थे। कितने कोढ़ी थे? 4। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम यहां बैठे बैठे क्यों मरे? उन्होंने एक दूसरे से कहा, हम बैठे बैठे क्यों मरे? और अगर हम कहीं शहर के अंदर जाएंगे तो शहर में काल है और हम वहां जाकर मर जाएंगे, और अगर यहीं बैठे रहे तो भी मरेंगे। सो आओ हम अरामी लश्कर में जाएं। अगर वो हमको जीता छोड़े तो हम जीते रहेंगे, और अगर वो हमको मार डाले तो हमको मरना तो है ही है, मरना तो है ही है। चलो आज कोशिश। बस वो शाम के वक्त उठे कि अरामियों की लश्कर गाह को जाएं, और जब वो अरामियों की लश्कर गाह की बाहर की हद पर पहुंचे तो देखा वहां कोई आदमी नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज अरामियों के लश्कर को सुनवाई। मुझे अगर किसी को जल्दी से मिलता है नोहा, मेरे ख्याल से 4थे बाब की 9वीं या 10वीं आयत है, जल्दी से कोई पढ़ दे। नोहा 4था बाब है, हाँ जी 9वीं आयत। तलवार से कत्ल होने वाले भूखे मरने वालों से बेहतर हैं। तलवार से कत्ल होने वाले भूखे मरने वालों से
ठीक है, अब मुझे बताएं, बहुत सारे लोग ना लड़ते नहीं हैं, हाय एडी बड़ी बलाए हैं साढ़े गले ही ना पै जाए। बहुत सारे लोग इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते, वो रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ते और वो जिस्मानी तौर पर भी कोशिश नहीं करते। इन चारों ने कहा कोड़ी हमें मर जाना है, ऐसा आहिस्ता आहिस्ता ये बदन क्या हो जाएगा जी, खत्म हो जाएगा। वो कोट की बीमारी तो नहीं, शहर के अंदर जाएंगे तो वहां पर क्या है जी, खाने पीने को कुछ नहीं है, वहां पर भी मरना है। और अगर हम बाहर क्यों ना जाएं और हम आरामियों के पास जाएं, सुनेगा आज आपको कॉल दी जाती है, या तो इन हालात पर रोंदे रहो, फलाने रिश्तेदार ने मदद नहीं की थी, फलाने ने साढ़े नाल इंज कर दिता, फलाने ने साढ़े नाल इंज किया, तो यहाँ उठ पवो तो को मैं रोजा रखांगा, मैं रोजा रखूंगी और मैं हालात को बदल दूंगी। इनके भी भूख थी ना, मर रहे थे ना, इन्होंने अपनी भूख का बेस्ट यूज किया। इन्होंने अपनी भूख का कौन सा यूज किया, बेस्ट। इन्होंने कहा कि हम कुछ कर जाएं, हम कुछ, हमने भी पढ़ा था, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तकवीयत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। खुदा ने आपको अभी इस वक्त इस घड़ी में इसलिए रखा है कि आप ना सिर्फ अपने हालात को बदलें, अपनी कौम के हालात को बदल दें। खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करना चाहता है। आप अगर ये आज तहैया कर ले, मैं रोजा रखूंगा, मैं रोजा रखूंगी, मैं लड़ूंगा, और यहाँ पर लिखा है तलवार से कत्ल करने वाले। तो क्या आप तैयार हैं लड़ने के लिए? आप अपनी भूख से आगे निकलें, आप आगे निकले। खुदावंद आपके वसीला से बड़े बड़े काम करना चाहता है। और लिखा हुआ है यहाँ पर कि उन्होंने क्योंकि खुदावंद ने रथों की आवाज और घोड़ों की आवाज, बल्कि एक बड़ी फौज की आवाज। अब हुआ क्या, कोई लड़ाई कर सकते हैं पहले, और भूखे आप कह रहे हैं ओए मेरे हालात बड़े माड़े ने, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा, अब तो मेरा डिप्रेशन ऑपरेशन ते फलान जो कुछ मर्जी कह लें। राइट नाउ उन्होंने कहा, डिसीजन लिया, हम बढ़ेंगे, हम जाएंगे, उठें उठें, मैं ये जॉब करूंगा, मैं ये काम करूंगा और खुदा मुझे बरकत देगा, खुदा आसमान को फाड़ेगा, मेरी कुम्मत किससे आएगी? यूरोप से आएगी, अमेरिका से आएगी, कनाडा से आएगी, इंग्लैंड से आएगी, कुवैत से आएगी, सऊदीया से आएगी। हालेलुया। मेरी कुम्मत किससे आएगी? खुदा से आएगी। अब क्या किया जब वो चारों भाग रहे हैं शाम के वक्त? इंटरेस्टिंग, हमने सीखा था कुर्बानी का वक्त कौन सा जी? शाम की 3 बजे। खुदा 3 बजे अजीब काम करता है, बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। यहूदियों के उस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं ना, वो यहूदी कॉन्टेक्स्ट में, और शाम का वक्त उनकी कुर्बानी का है। और अब वो चारों जा रहे हैं और कह रहे हैं यार डरते डरते, और देखो इधर कुछ हो ही ना जाए, कोई इधर ना आ जाए, डरते डरते जा रहे हैं, लेकिन वो कदम बढ़ा रहे हैं। और उनके डरते हुए सुनिएगा, उनका डरता हुआ कदम एक बहुत बड़ी फौज की आवाज है। हालेलुया। आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, आप कहते हैं मेरी दुआ से क्या होगा, लेकिन यहां पर देखें इन कोड़ियों की दुआ के वसीला से, इन कोड़ियों की उस भूख की वजह से और उस डिसीजन की वजह से हम कुछ करना चाहते हैं। ये नोहा की किताब ये पढ़ते थे और उनको पता था तलवार से मारा जाना भूख से मार जाने से कहीं बेहतर है। जे लड़ांगे तो ठीक है, नहीं तो मरना तो फिर है। ये जिस दिन आप आगे ना डू और डाई, कम यस हो जाना जी, कर जाओ या मर जाओ, उस दिन आसमान को आप अजीब तौर पर खुला हुआ देखेंगे। आमीन। कितने हैं जो कह रहे हैं जो हम कुछ करके जाना है? कितने हैं जो करने के लिए तैयार हैं? कितने तैयार हैं? कितने तैयार हैं? और ये सिर्फ वही करेंगे जिसे करण वाले ने, बाकी कुछ नहीं, जो मर्जी कर लो। मैं सही कह रहा हूं ऐसे नहीं होने लगा। जो करने के लिए तैयार है, खुदावंद उसके लिए आसमान को खोलने के लिए तैयार खड़ा है, बल्कि खुला है।
आमीन, हालेलुया। बरकत मिली कि नहीं मिली? अब आखिर में जो मेरा नुक्ता है ना, लूका की इंजील निकालिएगा, उसका दूसरा बाब, और वहां कोई भी वो वाली आयत कि दुआ और रोजों से वो हैकल से जुदा ना होती थी। हाँ जी, आयत नंबर है जी ये 37। वो 84 बरस से बेवा थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रात दिन रोजों और दुआओं के साथ इबादत किया करती थी। वो क्या करती थी जी? इबादत किया। कैसे? रात दिन और उससे, हाँ, रोजों और दुआओं से। अब पाकिस्तान में बड़े बड़े मौजे देखना चाहते हैं आमीन। कि सिर्फ बाहरों ही आके करते रहें। पाकिस्तान आपके बेटे बेटियां क्यों नहीं कर सकते? आमीन। इस औरत ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, खुदावन तुम मौजज़ा कर, खुदावन तुम मौजज़ा कर, और यसू उतर आया, फिर मौजज़े शुरू हो गए। आमीन। खुदावन चाहता है आज आपकी दुआ के वसीला से, आपके रोजा के वसीला से पाकिस्तान में अब बड़े बड़े क्रूसेड्स हों। और मैं ओपन क्रूसेड नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपके लाख हो, 2 लाख हो, 10 लाख हो, उनके लिए क्या कहते हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को क्या कहते हैं जी? ऑडिटोरियम्स हों, सिक्योरिटी प्रूफ, बुलेट प्रूफ। हालेलुया। कौन चाहता है ऐसा हो? अगर अमेरिका में ऐसा हो सकता है, यूरोप में ऐसा हो सकता है, कनाडा में ऐसा हो सकता है, अब पाकिस्तान में ऐसा हो। और आपके बेटे और बेटियां, महज यंग लड़के लड़कियां आते हैं और वो ऐसे ऐसे मौजज़े कर जाते हैं। अभी भाई नवीद बता रहे थे, कहते हैं यंग लड़के लड़कियां लेकिन पढ़े लिखे, थियोलॉजी का इल्म रखने वाले। एक गूंगे के लिए उन्होंने पकड़ दिया ना, क्या बोलेगा? कहते दुआ शुरू कर दी। कहते रात का टाइम, मैं थका हुआ, मैं वो तर्जुमा कर रहा था, मैं कहा खुदावंदा इन्हें ठीक कर दे छेती ना, मेरी थी हालत और बहुत बुरी। और वो गूंगा बोला। हालेलुया। आपने अब मेरे लिए दुआ करनी है। आमीन, हालेलुया। पलूस के लिए भी तो दुआ हो रही थी ना, अगर पलूस के लिए हो सकती तो मेरे लिए भी हो सकती कि नहीं हो सकती? आमीन। आपने अपने बच्चों के लिए दुआ करनी है, खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। कितने चाह रहे हैं कि खुदावंद वो आग अब नाजिल करे? कितने चाहते हैं कि मैं आज रेडी हूं, मुझसे जितनी भी तौफीक हुई, चाहे वो संडे के दिन ही हो, मैं रोजा रखूंगा। मैं मंडे को रोजा रखूंगा, मैं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं रोजा रखूंगा। कितने हैं जो कह रहे हैं कि खुदावंद अब मैं उठूंगा और ये काम करूंगा? वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाए, सब आंखें बंद। खुदावंद अब पाकिस्तान में, मेरी औलाद में, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंद अब तेरे रूहुल कुद्स की आग मेरी जिंदगी में काम करे। खुदावंद मैं तैयार हूँ, खुदावंद मैं तैयार हूँ, खुदावंद मैं तैयार हूँ, खुदावंद मैं तैयार हूँ। आए अपनी आंखों को बंद करके दुआ मांगना शुरू करें। आप शुगर पेशेंट हैं, आप दिल में ठहरा सकते हैं, खुदावंद देख मैं ज्यादा नहीं तो छोटा कर रहा हूँ, खुदावंद मुझ पे ये फजल कर दे।